Hello friends, welcome to Sanjeevani Prep, and in this video we will look at jaundice. Okay, so jaundice होती क्या है? सबसे पहले तो हिंदी में बता देता हूँ. तो jaundice को हम क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं. पीलिया को हम क्या बोलते हैं? jaundice. जिसमें क्या होता है, पेशेंट का जो स्किन का कलर हो जाता है येलो हो जाता है, आइज़ का कलर जो वाइट कलर होता है ना, जो वाइटिश पार्ट होता है आई का, वो भी येलो हो जाता है, जो नेल्स होते हैं वो भी येलो हो जाता है, और स्किन तो येलो होती ही है. ठीक है, तो ये सारे उसकी क्या आइडेंटिफाई या सिम्टम्स होते हैं जॉन्डिस के. और इसमें फीवर भी हो जाता है फिर. तो ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि एक बिलरुबिन पिगमेंट होती है, ठीक है, बाइल पिगमेंट बोलते हैं जिसको, जो लीवर के द्वारा बनाई जाती है. ठीक है, वो ज़्यादा बनती है और वो जो हमारी ब्लड में सिक्रीट की जाती है. ठीक है, तो जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में बिलरुबिन जो एक बाइल पिगमेंट है लीवर के द्वारा बनाई जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या है, येलो कलर देती है इन बॉडी पार्ट्स को. ठीक है, तो अब देखते हैं जॉन्डिस होती क्या है. ठीक है, जो हमें पेपर में लिखना है. सो जॉन्डिस इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज़ अ हाई अमाउंट ऑफ बाइल पिगमेंट. तो देखो ये बाइल पिगमेंट क्या है? बिलरुबिन. और ये किसने बनाई है? ये लीवर बनाता है इसे. ठीक है, इन ए ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, तो ब्लड स्ट्रीम में हमारी क्या हो जाती है? बिलरुबिन ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइल पिगमेंट बोलते हैं. ठीक है, जो हमारा बाइल सिक्रीशन होती है, बाइल सिक्रीशन में से हमारा एक बिलरुबिन भी एक उसका पार्ट होता है. ठीक है, and skin and nails whites of eye becomes yellow due to excess of bile pigment in blood. ठीक है, तो क्या है कि जो स्किन का कलर है, हमारे नेल्स का कलर है, हमारे जो वाइट पार्ट होता है आई का, वो क्या होते हैं? येलो हो जाते हैं ड्यू टू द एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट. क्योंकि क्या है, हमारी ब्लड में जब ये बाइल पिगमेंट बिलरुबिन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी? येलोइश कलर देगी सभी चीज़ों को. ठीक है, और जो हमारे क्या है स्टूल्स होते हैं, जो हमारा यूरिन होता है, उनका येलो कलर क्यों होता है? वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि एक हमारे की वेस्ट प्रोडक्ट है. जब हमारे आरबीसी मरते हैं ना, जब हमारे आरबीसी स्प्लीन में जाते हैं, ठीक है, जब हमारे आरबीसीज स्प्लीन के अंदर जाते हैं, तो जो हमारे आरबीसी होते हैं ना, वो स्प्लीन के अंदर जाते हैं, और स्प्लीन में जाके वो टूट जाते हैं, मर जाते हैं. ठीक है, तो उसका जो पार्ट होता है हीमोग्लोबिन, अब जो हीमोग्लोबिन है उसको क्या करता है? हीमोग्लोबिन को भी तोड़ के, उसको भी मॉडिफाई करके क्या बना देते हैं हम? क्या बनाते हैं? बिलरुबिन बना देते हैं. और कौन सा बिलरुबिन? दो बिलरुबिन होते हैं हमारे, एक होता है कॉन्जुगेटेड, एक होता है नॉन कॉन्जुगेटेड. मतलब बिलरुबिन तो एक ही है, उसकी ये फॉर्म है सिर्फ. ठीक है, तो स्प्लीन क्या बनाती है? अनकॉन्जुगेटेड. क्या बनाती है? अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन. ठीक है, तो ये क्या है? ये अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते हम. ये वेस्ट है हमारा, इसको पर इसको इस फॉर्म में इसको हम बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते. तो ये क्या है? फिर हमारे ये स्प्लीन से अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन स्प्लीन से हमारा जाता है लीवर के अंदर. ठीक है, कहाँ जाता है? लीवर के अंदर. तो अब लीवर क्या करता है? लीवर इस बिलरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन में चेंज कर देता है. किस में चेंज करता है? कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन के फॉर्म में. ठीक है, तो ये क्या होती है? ये वो फॉर्म होती है बिलरुबिन की, जिसको हम क्या है, वेस्ट की फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं अपनी बॉडी से वाया यूरिन एंड स्टूल्स. ओके, तो इसी की वजह से हमारा यूरिन का येलो कलर होता है, और हमारे जो स्टूल्स होते हैं उनका भी येलो कलर होता है. आई होप यू गॉट इट. एंड उसके बाद जो होता है, तो जो ये कॉन्जुगेटेड या फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है, दोनों ही, ठीक है, दोनों ही वेस्ट है हमारे लिए. तो ये दोनों अब बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? जॉन्डिस हो जाती है. ठीक है, तो अब देखो, बिलरुबिन इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर फ्रॉम हीमोलाइसिस. हीमोलाइसिस मतलब कि जो आरबीसी हमारा टूटता है, आरबीसी टूटता है ना, तो ये टूटने के बाद जो इसका हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो ये हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है हमारे अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन के अंदर. ठीक है, जो कि एक वेस्ट फॉर्म है जिसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, और तो देखो मॉडिफाई कर देते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर एंड चेंज इनटू, मतलब हीमोग्लोबिन को मॉडिफाई कर देते हैं हम एंड चेंज इनटू बिलरुबिन. ठीक है, अब देखो टाइप, हमारी जॉन्डिस कितने टाइप की होती हैं? तो देखो हमारी 3 तरह की जॉन्डिस होती हैं, और वो भी किस पे बेस्ड हमारी. देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस. सबसे पहले हमारी क्या है? प्री हिपैटिक जॉन्डिस. मतलब प्री मतलब पहले, हिपैटिक वर्ड जो होता है हमारा हिपैट, तो ये लीवर से रिलेट करता है हमारा. किससे रिलेट करता है? हमारा लीवर से. तो जो हमारी क्या है, लीवर से पहले की फैक्टर्स की वजह से हमारी जॉन्डिस होती है, उसको हम बोलते हैं प्री हिपैटिक जॉन्डिस. उसके बाद क्या है? इंट्रा हिपैटिक जॉन्डिस. मतलब हिपैटिक इंट्रा, कि जो लीवर के अंदर ही कुछ डिफेक्ट है, जिसकी वजह से हमें क्या है? जॉन्डिस हो रही है लीवर की वजह से ही. ठीक है, अब उसके बाद क्या है? पोस्ट हिपैटिक, मतलब कि बाद में. पोस्ट मतलब बाद में, और हिपैटिक मतलब लीवर से रिलेट करता है. तो लीवर के बाद के जो कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो हमें जॉन्डिस कर रहे हैं. यहाँ पे क्या है कि लीवर से पहले, और यहाँ पे लीवर में, और यहाँ पे लीवर के बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं? जॉन्डिस कोज कर रहे हैं. अब वो कैसे हो रहा है? तो देखो सबसे पहली क्या है?
प्री हिपैटिक। तो प्री हिपैटिक में मतलब पहले क्या होगा हमारा, तो देखो यहाँ पे कौन सा फैक्टर हमें देखने को मिला है, स्प्लीन। तो स्प्लीन क्या करता है, जब आरबीसी की जो हमारी डेथ होती है ना, वो फास्ट हो जाती है, समय से पहले हमारे आरबीसी स्प्लीन में जाके मर जाते हैं, और जो उसका हीमोग्लोबिन होता है वो क्या है, बिलरुबिन में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा बनने लग जाता है। और वो ज़्यादा बनता है तो लीवर उतना उसको नहीं कर पाता है, तो फिर उसको एक्स्ट्रा को हम क्या कर देते हैं, ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ब्लड में भी इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और हमें जॉन्डिस होगी। ठीक है, पहला तो ये होता है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्री हिपैटिक जॉन्डिस। आसान है, समझ में आ गया। दूसरा क्या होगा हमारा, इंट्रा हिपैटिक जॉन्डिस। ये क्या होता है, अब यहाँ पे लीवर की वजह से होता है। तो लीवर के जो सेल्स होते हैं, हिपैटोसाइट्स या लीवर सेल्स बोलते हैं जिनको हम, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है, डिसफंक्शनल, और वो क्या है, अनेबल टू अनेबल हो जाते हैं किसको, अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन को कॉन्जुगेट करना। ठीक है, ये लीवर का काम ही क्या है कि जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन होता है ना, उसको कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन की फॉर्म में चेंज करना। तो ये क्या है, इसके लिए अनेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फिर क्या है, बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है, कॉन्जुगेटेड तो बाहर निकलता है, अनकॉन्जुगेटेड बाहर नहीं निकलेगा, ये हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, और फिर ये ब्लड के अंदर रिलीज होगा। तो दूसरा कोज हो गया। ठीक है, ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, में क्या होगा, फिर जॉन्डिस हो जाएगी। तीसरा क्या है, पोस्ट। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, पोस्ट। अब लीवर के बाद की बात है, तो लीवर ने तो अपना काम ठीक कर दिया, उसने क्या बना दिया, कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन बना दिया। अब ये यहाँ से बाहर निकलेगा, एक तो जाएगा किडनी के पास, और दूसरा जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, किडनी के पास जाएगा, यूरिन के थ्रू निकलेगा थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, अब जो बाकी बचता है वो हमारा किसके थ्रू जाता है, यहाँ से बाइल डक्ट के थ्रू होके, पेनक्रियाज डक्ट होती है ना हमारी ये, तो यहाँ से निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कहाँ पे, इस यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है हमारा, लीवर से होके यहाँ पे। अब क्या होगा, या तो हमारी जो बाइल डक्ट है, क्या हमारी ये बाइल डक्ट, तो ये बाइल डक्ट में कोई डिफेक्ट आ जाए, इसमें कोई स्वेलिंग आ जाए, ठीक है, इसकी इन्फ्लामेशन हो जाए, कोई भी डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से इन्फ्लेम होगी, और ये क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक हो जाती है, तो यहाँ पे जो भी हमारा क्या है, बिलरुबिन आता है, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, और दूसरा कोज क्या होता है कि जो हमारी पेनक्रियाज होती है वजह से, पेनक्रियाज ट्यूमर की वजह से, ठीक है, क्या एक स्टेज होती है कैंसर की, मतलब बोल सकते हैं हम उसको। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर उसका यहाँ पे ऐसे साइज इंक्रीज होगा, और जो हमारी यहाँ पे इसको नैरो कर देगा, और यहाँ पे इसकी ब्लॉकेज कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम इफेक्ट कर सकता है वो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा टोटली जो हमारा बिलरुबिन है वो हमारा इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा, और यहाँ पे जो ये दो डक्ट्स थी हमारी, कौन सी, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट, ये हो जाती हैं ब्लॉक, और जो हमारा बिलरुबिन होता है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, एक्सक्रीट नहीं हो पाता है बाहर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी ये उनके अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलरुबिन इन द ब्लड स्ट्रीम, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉन्डिस। तो ये यहाँ पे क्या था कि बिलरुबिन का एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलरुबिन इन द ब्लड स्ट्रीम कॉज जॉन्डिस। ठीक है, तो ये हमारे टाइप होते हैं 3। आई होप आपको समझ में अभी आया होगा ये। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे कोजेज, इटियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस, कि हमें जो क्या है, जॉन्डिस होती कैसे है, उसके कारण क्या है। सो देखो, सबसे पहले क्या हमारा, वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस तो हमें पता है, जो लीवर की डिजीज होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, किसकी वजह से होती है, वायरसेस की वजह से। हमारी कई तरह की हेपेटाइटिस होती है, तो सभी तरीके के जो उनके वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, वायरस ऑफ हेपेटाइटिस डैमेज द लीवर एंड कोज इट्स इन्फ्लामेशन। तो उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसके अंदर सोजन हो जाती है। तो क्या होगा, पहले तो हमारी यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉकेज भी हो सकती है, और सेल्स की डिसफंक्शनिंग भी हो सकती है, डिसफंक्शनिंग। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें बिलरुबिन का एक्यूमुलेशन होगा इधर, तो फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ऑटो इम्यूनो डिजीज। ये क्या होती है, ये हमारी जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो खुद ही हमारी लीवर के सेल्स को डैमेज कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा डिफेक्ट आता है हमारी लीवर के फंक्शनिंग में। तो हमारा फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन इसमें नहीं हो पाएगा कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट, और वो बॉडी के अंदर ही रहेगा, उसकी एक्यूमुलेशन होगी, तो ब्लड में भी उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखो, मेडिकेशन इंड्यूस्ड। ठीक है, मेडिकेशन इंड्यूस्ड क्या है, तो लाइक अल्कोहल पीने से क्या होती है, जो हम अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा अल्कोहल लेने से क्या होगा, हमारा लीवर डैमेज होता है। हमने सुना भी बहुत बार, टीवी में भी हमने सुना है कि ज़्यादा अल्कोहल पीने से क्या होता है, हमारे लीवर पे डिफेक्ट आता है। ठीक है, और जो हमारे कुछ ड्रग्स हैं, क्या है, स्टेटिन और एरिथ्रोमायोसिन, तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, हमारे लीवर पे अटैक करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को डिफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके फंक्शन को अफेक्ट करते हैं ना, जिसके क्या होगा, उसकी डिसफंक्शनिंग होगी, और वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा बिलरुबिन भी मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा बॉडी से बाहर। समझ गए ना इतनी बात।
तो ये तीसरा कोज है। अब चौथा देखो, चौथा क्या है, गिलबर्ट सिंड्रोम। ये क्या है, एक जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज़ है। सो इट इज़ अ जेनेटिकली इनहेरिटेड कंडीशन एंड क्वाइट कॉमन, क्या है, बहुत कॉमन ही है। इसमें क्या होता है कि माइनर डिफेक्ट आता है लीवर के मेटाबॉलिज्म में ऑफ बिलिरुबिन एंड कोज जॉन्डिस। तो जो हमारा लीवर होता है, लीवर का काम ही क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में करना है, मेटाबोलाइट करके, ठीक है। तो अब ये मेटाबॉलिज्म ही कर नहीं पा रहा है। क्यों कर नहीं पा रहा है? क्योंकि एक डिजीज़ है ये, ठीक है, जिसकी वजह से लीवर काम अच्छा नहीं कर पा रहा है, और एक इनहेरिटेड डिजीज़ है ये, ठीक है। तो फिर ये अनकॉन्जुगेटेड यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा और फिर हमें जॉन्डिस होगी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या हमारा, गाल स्टोन। अब गाल स्टोन क्या है, ये क्या होता है, मेनली स्टोन, पथरी होना, ठीक है, पथरी हो जाना। कहाँ पे होना, ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट एंड गाल ब्लेडर ड्यू टू स्टोन्स, ठीक है, स्टोन बन जाते, स्टोन की वजह से होते हैं ना, पथरी बोल देते हैं जिसको हम। एंड इन्फ्लामेशन एंड प्रिवेंट सिक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो हमारी वही बात लिखी है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना यहाँ पे, तो ये बाइल डक्ट या फिर पेनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पे कहीं पे भी स्टोन फॉर्मेशन हो जाना, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाना, जिसकी वजह से जो हमारी क्या है, बिलिरुबिन स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाए, फिर वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाए, तो हमें क्या कॉज होती है, जॉन्डिस कॉज होती है। तो ये हमारे 5 कॉजेज थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या हमारा सिम्टम्स देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर जॉन्डिस हो गई है तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, येलोइंग ऑफ द स्किन, आइज एंड नेल्स। ये तो सबसे आसान है, ठीक है, कि जो हमारी स्किन होती है वो येलो कलर की हो जाएगी, आइज भी येलो कलर की दिखेंगी, और नेल्स तो येलो हो ही जाते हैं, हाथ भी हाथ पीले होने लग जाते हैं ना, ठीक है। उसके बाद देखो डार्क यूरिन, तो जो यूरिन का कलर होगा वो बहुत ज़्यादा डार्क होगा। पेल स्टूल्स, ठीक है, क्या होंगे, पेल स्टूल्स होंगे। और फीवर होगा, ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगा, पेन भी होगा, लॉस ऑफ एपेटिट, और भूख भी नहीं लगेगी। ये तो सारे सिम्टम्स थे इसके, ठीक है। अब देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब कि डिजीज़ की फॉर्मेशन कैसी हुई है, उसकी डेवलपमेंट कैसी हुई है। तो देखो हमारी क्या है, कोई भी कोज है, तो कोज क्या होंगे, हमारे गाल स्टोन्स है, ऑटो इम्यूनो डिजीज़ है, हेपेटाइटिस है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो रही है और हमारा लीवर डैमेज हो रहा है। तो देखो क्या है कि डैमेज हो रहा है लीवर, और जो हमारी बाइल डक्ट है उसके अंदर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। तो इन सभी कोजेज की वजह से क्या हो रहा है, हमारा लीवर डैमेज हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन और बाइल जो हमारा बिलिरुबिन है ना, वो भी इकट्ठा हो रहा है बॉडी के अंदर, क्योंकि क्या है, हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे। तो इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल एंड कॉज इट्स एक्यूमुलेशन, ठीक है। लीवर डैमेज हो गया, उसने फंक्शनिंग बंद कर दी, तो हमारा कॉन्जुगेटेड नहीं बन पा रहा है, कॉन्जुगेटेड से वो भी एक्यूमुलेट होगा, बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। और क्या होगा, बाइल डक्ट क्या ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि उसके अंदर ब्लॉकेज, ठीक है, ब्लॉकेज की वजह से भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो दोनों इनकी वजह से क्या होगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा बिलिरुबिन का लेवल, और उसकी क्या होगी, एक्यूमुलेशन हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा वो, ठीक है। देन इट्स दिस बिलिरुबिन रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम टू रिड्यूस एक्यूमुलेशन। तो उसका जो एक जगह पे वो इकट्ठा हो रहा है, उसको बॉडी क्या करेगी, उसको इकट्ठा ना करने के लिए उसको ब्लड में रिलीज कर देगी, ठीक है, ब्लड में रिलीज करेगी कि भैया इतना ज़्यादा एक साथ इकट्ठा ना हो, ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद देखो क्या होगा, इंक्रीज ऑफ बिलिरुबिन इन ए ब्लड स्ट्रीम। अब क्या है कि जैसे जैसे वो बढ़ रहा था वहाँ से तो बन ही रहा है, पर बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, तो फिर उसको और भी हम ब्लड के अंदर छोड़ रहे हैं। तो ब्लड के अंदर छोड़ते छोड़ते क्या हो जाता है, उसका लेवल भी ब्लड के अंदर भी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है हमें, अब वो ब्लड के अंदर ज़्यादा है, तो जॉन्डिस क्या थी, जॉन्डिस भी हमारी यही है कि जो बिलिरुबिन का लेवल होता है ब्लड में वो एबनॉर्मल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो कोज येलोइंग ऑफ स्किन, नेल्स, वाइट्स ऑफ आई, जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोल देते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 2 फ्रेंड्स को भी शेयर करें कम से कम। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। कमेंट करें कैसी लगी वीडियो।